तो चलिए, पिछली वीडियो में हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूले के द्वारा और दूसरा आपका स्ट्रक्चर के द्वारा। तो हमने फॉर्मूले वाला तो परफॉर्म कर लिया था, लेकिन अब स्ट्रक्चर के द्वारा हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, हम मीथेन का ले लेते हैं CH4। एक एग्जाम्पल ले लिया है ना, CH4 ये मीथेन है ना, ठीक है। अब ये जो मीथेन है, अब इस प्रकार से हम लिख लेंगे इसको ओपन स्ट्रक्चर में। तो हमने फॉर्मूले के द्वारा हमने बार फिट कर लिया था, लेकिन अब हमको करना है स्ट्रक्चर के द्वारा। ओके, तो स्ट्रक्चर से हम कैसे करेंगे, मतलब कि अब दूसरे तरीके से। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, हम हाइब्रिडाइजेशन को और समझने की कोशिश करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन को और समझने की कोशिश कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि देखिएगा, कार्बन, एक छोटी सी और चीज़ समझ लेते हैं कि कार्बन हमने लिखा, नीचे हमने लिखा कि 6 और ऊपर अपने लिखा 12। तो आपने क्या है, इसका मतलब ये एटॉमिक, ये नंबर है और ये एटॉमिक मास है और ये आपका क्या है, सिंबल है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक और चीज़ आप समझ लीजिए, ये है 1s2 2s2 2p6, है ना। इस प्रकार से ये चला जाता है ना। तो आप ये समझिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल नंबर। ये समझना जरूरी है क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन पूरा समझेंगे। और इस s को बोलते हैं ऑर्बिटल, और ये दो को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या होगा, इसको पूरा समझ लिया, क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल्स और सेल नंबर, मतलब 1 सेल नंबर में दूसरा s ऑर्बिटल और उसमें इलेक्ट्रॉन कितनी है, 2 हैं। इस प्रकार से आप समझ गए, ठीक है। अब हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर से हम CH3 का हम एक्साइटेशन स्टेट हम निकालेंगे। मतलब कैसे, देखिए हमने इसको लिखा कि कार्बन जो है 6 ऐसा होता है ना, ठीक है। तो हमने लिख लिया इसको इस प्रकार से। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p। अब देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में फिल हो गए। अब बचे कितने, 4 तो हो गए, 2 और बचे। तो यहाँ पर 2p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2। तो आपका क्या हो गया, तो ये जो हो गया, पहले ऑर्बिटल में 2, दूसरे में 2 और तीसरे में भी 2। ओके, ठीक है। अब हम इसको कैसे समझाते हैं, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया। अब यहाँ पर हमने 3 का बनाया। तो आप देखिएगा, पुराने अपने 12th में अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करते हैं, पहले एक एक सिंगल करते हैं, है ना। फिर जब भर जाता है तो डबल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब दोनों हैं तो 2 बचे, है ना। तो मतलब ये हाफ फिल रह गया, ये भी हाफ फिल रह गया और एक तो पूरा खाली रह गया। अब देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। अब हमने करेंगे, इसको एक्साइटेशन कराएंगे। इसको क्या कराएंगे, इसको एक्साइट कराएंगे, एक्साइट कराएंगे। जब इसको एक्साइट कराएंगे तो ये क्या होगा, सेम सेल नंबर वाला, क्या होगा, ये सेम सेल नंबर है ना। सेम सेल नंबर को, अब देखिएगा एक्साइटेशन होगा तो एक्साइट होगा तो ये क्या बनेगा, अब देखिएगा नया क्या फॉर्मेशन होगा कि आपका ये ऑर्बिटल है और ये आपका ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन थे वो तो 1 इलेक्ट्रॉन एक ही रहा, सॉरी, है ना। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, थोड़ा गलत हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिएगा, अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेशन स्टेट में वो यहाँ पर दौड़ के यहाँ चला जाता है। जब एक्साइट इसको करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा सबके पास हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया सब ऑर्बिटल्स में, है ना। तो ये आधे फिल हो गए, है ना। अब देखिएगा यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से अब अपन क्या कर लिया, बॉन्डिंग कर ली। किससे बॉन्डिंग कर ली,
हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से, हाइड्रोजन का कौन सा, एस ऑर्बिटल से। तो ये हो गया हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल से, तो ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से हमने क्या कर लिया, ये और एस ऑर्बिटल है उसका, है ना, हाइड्रोजन का, तो इससे बॉन्डिंग कर ली। तो आप क्या समझे, एक कार्बन का जो पूरा ऑर्बिटल्स हैं वो एक एक ऑर्बिटल से एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो साझा किया, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ये पूरे क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, है ना। तो ये साझा हो जाएंगे, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में साझा करके ऑर्बिटल फुल कर लिया, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाए, बॉन्डिंग कहलाती है, इसी को बॉन्डिंग कहते हैं, है ना, और इसी को, ठीक है। अब ये बॉन्डिंग कर ली तो ये बना क्या, ये बना कि एक ये एस वाला था, तो ये बना एस और एस में बॉन्डिंग, है ना। ये बना आपका एस के साथ पी में बॉन्डिंग, ये भी बना एस के साथ पी में बॉन्डिंग, और ये आपका बना एस के साथ पी में बॉन्डिंग। ओके, ये आपके बॉन्ड बन गए, क्या बन गए, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो आपका क्या बताएगा, एक एस एस है और बाकी ये क्या है, एस पी है। तो आपको क्या लगा कि इनकी एनर्जी क्या है, ये क्या है, सेम है, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट हो गया। डिफरेंट मतलब इनसे, है ना, इनसे डिफरेंट हो गया, एक डिफरेंट हो गया, एक डिफरेंट हो गया, तीन सेम हो गए, है ना। तो बस इसी को, ये था आपका प्रोसेस पूरा, किसकी वजह से, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वजह से। मतलब क्या हुआ, इसमें क्या किया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, तो उन्होंने क्या कहा कि जो बॉन्डिंग कैसे होती है कि जब कार्बन के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, मतलब एक्साइटेशन स्टेज में जाते हैं, और वो एक्साइटेशन में एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और वो फिर हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो इस प्रकार से आपका CH4 का निर्माण हो जाता है ना, फॉर्मेशन हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का प्रोसेस है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने के अकॉर्डिंग क्या हुआ, यहाँ पर 3 बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, लेकिन 1 क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो इस वजह से ये क्या होगा, ये अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। ओके, अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इस CH4 में, है ना, ऐसा हो गया। लेकिन ये जो क्या है, गलत है। अब गलत क्यों है, अब यहाँ पर क्या होगा, इस वजह से क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आई। क्या आई, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के अनुसार क्या होंगे, ये चारों बॉन्ड क्या होंगे, सेम एनर्जी के होंगे और सेम बॉन्ड लेंथ के होंगे। लेकिन इसमें क्या है, बॉन्ड लेंथ और उनकी एनर्जी क्या है, एक की डिफरेंस है, बाकी 3 की सेम है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी 3 बॉन्ड सेम एंड 1 डिफरेंट। ओके, तो ये हो गया। बट अब हम चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पर। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिएगा हमने लिखा कार्बन 6 का 1s2 2s2 2p कितना 2। ओके, तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन जमा लेंगे, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये फैलता, तो ये आपका एक्साइट हुआ, है ना। तो ये एक्साइट होके ये सेम एनर्जी वाले, मतलब सेम सेल वाले एक्साइट होंगे, इसको छोड़ दो, है ना, ये नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर होगा तो अब क्या हो जाएगा, तो ये आपका ओवरलैप, है ना, ये मिक्स होकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, और ये उठ के यहाँ चले जाता है, तो यहाँ पर हो गया, तो ये एक्साइट हो गया। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइट स्टेट। ओके, अब फर्स्ट एक्साइट स्टेट में चारों हाफ फिल हो गए। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसने बोला कि ये डिफरेंट एनर्जी के हैं, ये जो है ना डिफरेंट एनर्जी के हैं, ये आपका 2s वाला है, ये 2p वाला है। ओके, ये डिफरेंट एनर्जी के हैं, है ना।
लेकिन अब ये क्या होंगे, आगे की प्रोसेस क्या होगी, ये इंटरमिक्स होंगे। क्या होंगे, इंटरमिक्स। ठीक है, इंटरमिक्स होके क्या बनेंगे आपके, इंटरमिक्स होके आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी इंटरमिक्स हो जाएंगे, मतलब एक में ही समा जाएंगे। तो ये आपके क्या बन गए, एक ज़्यादा बना दिया, सॉरी है ना, तो मैं बना देता हूँ, 4 बनाना है मुझे, 1। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये इंटरमिक्स होके आपके 4 बन गए। तो आपका क्या हो जाए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक। तो ये था पहले कौन सा, एस वाला था, लेकिन ये इसमें मिक्स हो गया। तो हमने पहले क्या बताया था, जब ओवरलैपिंग होती है तो क्या बन जाते हैं, देखिएगा, एक एस ने 3p से ओवरलैपिंग की, 3p ऑर्बिटल से। तो अब तीनों कमरों का नाम, मतलब चार कमरे हैं, 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो चारों का नाम क्या हो जाएगा, sp3, 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 sp3। ओके, इस प्रकार से मतलब 25% आपका क्या है एस और 75% आपका पी कैरेक्टर या पी ऑर्बिटल का कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जब ये इंटरमिक्स हो गए, इंटरमिक्सिंग प्रोसेस ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। मतलब ये ओवरलैपिंग इंटरमिक्स बोलो या ओवरलैपिंग बोलो, तो यह हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब देखिएगा, अब ये क्या हो गया, इनको बोलेंगे, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम बोल रहे थे कि ये डिफरेंट एनर्जी वाले हैं, है ना, डिफरेंट एनर्जी वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो जाए, ये क्या हो गई, सेम एनर्जी। मतलब क्या हुआ, इन चारों ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी है और सेम बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ होगी, मतलब जो अब देखिए बॉन्ड लेंथ का मतलब, अब ये जो होगा वो क्या बनाएगा, वो एक एस ऑर्बिटल के, मतलब हाइड्रोजन के एक एस ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के ये भी, मतलब ये एस ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा, ये भी आपके हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, ये भी बनाएगा, है ना, ये आपके एस एस ऑर्बिटल है ना, कौन के, हाइड्रोजन की। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब देखिएगा, ये इससे बॉन्ड बना लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया, बॉन्डिंग हो गई, साझा कर लिया, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हुई। अब देखिएगा, तो ये जो हो गए, देखिएगा, कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल, sp3, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है, s। तो ये बॉन्डिंग क्या कहलाएगी, बॉन्डिंग, ये कहलाएगी sp3s बॉन्ड। क्या कहलाएगा, sp3s बॉन्ड। ओके, स्ट्रक्चर से समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या समझ लिया, सेम एनर्जी सेम बॉन्ड लेंथ। जबकि हम पहले देख रहे थे अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें 3 जो बॉन्ड थे उनकी सेम एनर्जी थी और एक की डिफरेंट थी, लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा होता है कि चारों की सेम। ओके, तो हम वही चीज़ पढ़ लेंगे। अब आगे देखते हैं हम, चलिए स्ट्रक्चर से समझते हैं। हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं CH4 का। तो देखिएगा, ये कार्बन है, आपके डंबल शेप आपके ये आपके बना लिए अपने। ठीक है, ठीक है, ये बना लिया। अब ये जो है आपका, ये आपका ऐसा ऑर्बिटल है। ठीक है, ये आपके ऑर्बिटल बनाए मैंने। ठीक है, अब देखिए, ये मैं बना लेता हूँ एस का, मतलब हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल। तो आप देखिएगा, ये जो ओवरलैपिंग है, ये जो आपकी जो ओवरलैपिंग दिख रही है, ये इसी को बॉन्ड कहते हैं, इसी को बॉन्ड कहते हैं, इसी को बॉन्ड कहते हैं। समझे, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा, इसमें देखिएगा रेड वाला क्या है, sp3, और आपका जो इस वाला ये s। तो इन दोनों में क्या होगा, मतलब कि क्या बॉन्डिंग हुई, sp3 और s, ये बॉन्ड आपके बन गए। कितने बॉन्ड बने, 4 बॉन्ड। तो चारों बॉन्ड आपके क्या हैं, sp3s हैं। तो आपको पता चल गया किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है ना।
ठीक है, अब ये जो है आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब आप H2O का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे तब उसको इस प्रकार से लिखना पड़ रहा था आपका, ठीक है। तो हमको पता करना चाहिए पड़ रहा था कि इसमें लोन पेयर कितने हैं, है ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं, ओके, फॉर्मूले में रखने के लिए। तो हमको सबसे पहले लोन पेयर पता करना है या फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। तो सबसे पहले हम इसका इसी प्रकार से काम करेंगे। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, हाइड्रोजन के पास 1। तो हम पहले इसका बना लेंगे 1s2 2s2 और 2p। अब देखिए 2 और 2 4 हो गए, अब बचे कितने, 4। तो यहाँ पर 4 फिल होंगे, है ना। कैपेसिटी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन की, ओके। अब देखिएगा, तो इसमें हम ये बना लेंगे बॉक्स, ये देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो डायरेक्शन है जी, या एरो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में दिखाता है। ये जो हाफ एरो है वो क्या इंडिकेट करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को, और वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी डायरेक्शन दिखा रहा होता है, मतलब इस प्रकार ऊपर की तरफ जा रहा है ये, और ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, ओके। यहाँ पर है, अब देखिए पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा, फिर दूसरा यहाँ, फिर तीसरा यहाँ, फिर देखिएगा अब एक और इलेक्ट्रॉन बचा तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर आपने देखा कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 लोन पेयर हैं। तो इसको हम पता कैसे करें, इसको पता करने का यहाँ तक हम पहुँचे। अब देखिएगा सिंपल, अब आप देखिएगा ये खाली फिल है, हाफ फिल है कि नहीं। तो हाफ फिल में आपके क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आपका बॉन्ड बना लेगा, इससे आपका क्या हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन आपका बॉन्ड बना लेगा। तो ये आपके 2 तो आपके क्या हो गए, बॉन्ड बने हो गए। मतलब जो हाफ फिल हैं, जो हाफ फिल हैं वो क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब देखिएगा इस सेम सेल नंबर, ये सेम सेल नंबर है 2 है, इसका भी सेल नंबर 2 है, ओके। इसको अभी काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये जो फुल फिल है, ये आपको देखिएगा ये फुल फिल है। तो ये जो होंगे वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल, वो क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो फॉर्म लोन पेयर, समझ गया ना। तो आपको क्या पता चला कि जो हाफ फिल ऑर्बिटल होते हैं, हाफ फिल ऑर्बिटल होते हैं वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, वो बॉन्ड बनाने का काम करते हैं, ऑर्बिटल, ओके। और जो फुली फिल है वो आपके क्या बना रहे हैं, लोन पेयर बना रहे हैं। तो इससे आपको पता चल गया कि देखिएगा फुली फिल कितने हैं, फुली फिल आपके कितने हैं, तो आपके 2 हैं। तो आपका लोन पेयर भी कितना हो जाएगा, लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो बॉन्ड पेयर, बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाले कितने हैं, ऑर्बिटल 1 और 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ऑर्बिटल। तो 2 ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड पेयर, ठीक है। कितना हो गया, 2, है ना। 2 ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं तो 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते थे, अब हम क्या आसानी से, आप चाहें तो इसमें से देख सकते हैं या फिर यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये आपका फॉर्मूला था हाइब्रिडाइजेशन का। तो यहाँ पर हमको क्या पता चला कि 2 लोन पेयर हैं तो लोन पेयर की जगह 2, और 2 बॉन्ड पेयर हैं तो 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, 4। तो इसका क्या मतलब होता है, sp3। तो ये वाटर का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। तो कैसे हमको पता चला कि लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं, मतलब बॉन्ड कितना बनाएगा। तो बॉन्ड तो यहाँ से दिख रहे हैं कि 2 हैं, लेकिन ये लोन पेयर नहीं दिखाई देते, आपके लोन पेयर नहीं दिखेंगे आपको। तो लोन पेयर आपको यहाँ से पता करना पड़ेगा इस प्रोसेस के द्वारा, ओके। तो इस प्रोसेस के द्वारा आप लोन पेयर आपको आसानी से फिल कर सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार से आप क्या हो, हाइब्रिडाइजेशन किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे और नई जानकारी के साथ।